हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। आज क्लास कर रहे हैं हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3 बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी। टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स, है ना। इस वाले एक्सरसाइज का हम ऑलरेडी 1 से लेकर के 9 तक क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, बड़ा ही इजी है, एकदम ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ, ध्यान से देखो, एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब इसको पहले सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो यही मैट्रिक्स मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पहले इस पर थ्योरी भी बताए हुए, थ्योरम भी बताए हुए हैं, ठीक है ना। देखो इधर यहाँ सॉल्यूशन लिखिए, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है मैट्रिक्स उसका पहले आप ट्रांसपोज निकाल लीजिए। तो कितना होगा, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखिए 3 5, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए 1 -1, ये ट्रांसपोज हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है आपको, आप एक बार a प्लस a डैश निकाल लेना है। स्टेप बाय स्टेप सीखते जाओ। a प्लस a डैश, a का वैल्यू 3 5 1 -1, ओके, प्लस a डैश का वैल्यू कितना 3 1 5 -1, है ना। चलो ऐड कीजिए, ऐड कैसे करेंगे, देखो 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 तो -2, ये निकला हमारा a प्लस a डैश, ओके। अब हमें क्या करना है, फिर एक बार a माइनस a डैश निकालिए। क्या निकालेंगे हम, a माइनस a डैश, ठीक है ना। तो a माइनस a डैश, तो a का वैल्यू कितना 3 1 5 -1 माइनस किसको a डैश, तो a डैश कौन सा है हमारे, सॉरी ये है, गलती हो गया, a का वैल्यू 3, यहाँ 5 है और यहाँ है 1, है ना। चलो a डैश कितना है हमारे पास 3 1 5 और -1, है ना। चलो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको इससे माइनस करोगे तो 0, 5 माइनस इधर 1 कितना हो गया 4, 1 - 5 कितना हो गया -4, -1 इधर माइनस माइनस प्लस मतलब ये 0, ये निकला हमारा a प्लस a डैश, सॉरी a माइनस a डैश, है ना। अब देखो इसके बाद क्या करना है, यहां सीधे लिखिए वी नो दैट। क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, कुछ नहीं। देखो एक फॉर्मूला लिखा है, a बराबर 1/2 इंटू a प्लस a डैश और प्लस 1/2 इंटू a माइनस a डैश, है ना। ये हम प्रूफ किए थे, कहां से, थ्योरी जब पढ़ाए थे तब, ठीक है ना। अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो a, तो अब इसको क्या माने हम, लेट a बराबर कि पूरा टर्म को इसको मानते हैं p और इस वाले टर्म को मानते हैं q, है ना। अब देखो हमें p को सिमेट्रिक प्रूफ करना है और q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो p बराबर कितना 1/2 इंटू a प्लस a डैश, देखो इसीलिए हम a प्लस a डैश पहले निकाल लेते क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना है, देखो p का वैल्यू 1/2 a प्लस a डैश, तो a प्लस a डैश कितना ये है, यहाँ लिखिए कितना हो जाएगा 6, उसके बाद यहाँ भी 6, यहाँ 6, उसके बाद -2, है ना। इसको डिवाइड दीजिए, 1/2 है सब में डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 3 3 3, इधर -1, है ना। अब इसका ट्रांसपोज करो, p डैश निकालो, तो p डैश कितना होगा, ये ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिख दो तो 3 और 3, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख दो 3 और 3। जब गौर से देखोगे आंख फाड़ करके, है ना, जैसे मूवी सब में देखते हैं ना आंख फाड़ करके, वैसे ही देखो यहाँ पर कि सर ने हमने इसका ट्रांसपोज किया था, कोई चेंजिंग नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो p डैश इसके जगह पर क्या p लिख सकते हैं। अब याद करो याद करो याद करो, क्या याद करो, किसको याद करो, ऐसा सिमेट्रिक, ऐसा मैट्रिक जिसका ट्रांसपोज निकालने के बाद कोई चेंजिंग नहीं होता, क्या कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पर p क्या हो गया हमारा, p इज सिमेट्रिक, p कैसा हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। एक पार्ट कंप्लीट यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। अब चलो यहाँ लिखेंगे ये वाला वैल्यू किसका, q का, q बराबर कितना है 1/2 इंटू a माइनस a डैश, है ना।
अब देखो तो q इज इक्वल्स टू 1/2, तो ठीक है a माइनस a डैश का वैल्यू पहले से निकाल चुके हैं, कितना 0 4 माइनस 4 0, कितना है इधर 0 4 माइनस 4 इधर 0 है ना। अब देखो q बराबर कितना हो गया, इधर 2 से सब में डिवाइड करोगे, इधर तो 0 हो जाएगा, 0 यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ -2, इधर तो 0 ही रहेगा। अब निकालो इसका ट्रांसपोज, तो q डैश देखो ये ऐसे है, इसको ऐसे लिखिए तो 0 2, ये ऐसे है, इसको ऐसे लिख दीजिए, है ना। तो जब ये SQ सिमेट्रिक प्रूफ करना होता तो क्या बोले याद करने के लिए, ट्रांसपोज निकालने के बाद पूरे मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लेंगे, तो लो कॉमन, तो q डैश इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन लोगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, तो देखो यहाँ माइनस था ये प्लस हो गया, ये प्लस में था ये माइनस लिख दिए है ना। अब देखो गौर से q डैश अपनी जगह ठीक है, माइनस भी ठीक है, ये जो वैल्यू है 0 2 -2 किसका वैल्यू, यहाँ देखो 0 2 -2 0, इसकी जगह पर q लिख सकते हैं, क्या लिख रहे हैं q डैश बराबर -q आया। ऐसा मैट्रिक्स जिसको ट्रांसपोज निकालने के बाद वही मैट्रिक्स मिले लेकिन निगेटिव में मिले तो क्या कहलाता है, SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां क्या लिखेंगे हम, Q इज SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये हो गया सिमेट्रिक, ये SQ सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। अब हमें क्या करना है, P और Q को ऐड करना है और वो ऐड करने के बाद हमें A आना चाहिए, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। देखो नाउ अब हमें क्या करना है, P प्लस Q निकालना है, तो P का वैल्यू कितना, यहाँ देखो 3 3 3 -1, यहाँ कितना है 3 3 3 -1 है ना, प्लस Q का वैल्यू Q कहाँ गया, यहाँ 0 2 उसके बाद -2 0 है, ऐड कीजिए इसको कितना होगा 3 + 0 3 3 + 2 5 3 -2 कितना हो जाएगा 1 -1 और प्लस 0 -1, ये रहा P प्लस Q। अब चलो ये A किसका वैल्यू है, देखो तो A का वैल्यू 3 5 1 माइनस आया, यहाँ पर ये किसका वैल्यू हो गया P प्लस Q इज इक्वल टू कितना A, बस यही हो गया, जहां वेयर P इज सिमेट्रिक, P कैसा मैट्रिक सिमेट्रिक एंड Q इज कैसा SQ सिमेट्रिक, कैसा मैट्रिक्स है SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस यही करना था, कहानी खत्म, समझ में आ गया। यही कहता था ना कि सम करना है सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक्स का को ऐड करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स होगा वही मिलेगा, तो P प्लस Q, तो पहले P और Q को क्या सिमेट्रिक और SQ सिमेट्रिक प्रूफ करना होगा। यहाँ हमने SQ और यहाँ हमने SQ और यहाँ हमने कौन सा सिमेट्रिक प्रूफ कर दिया, दोनों को ऐड किया, एक का वैल्यू है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। टेन का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सेम चीज करना है लेकिन इसमें क्या है, इससे पहले हम लोग किए हैं फर्स्ट नंबर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, अब यहाँ पर कौन सा है 3 क्रॉस 3 का। तो देखो सबसे पहला काम क्या निकालेंगे हम लोग A डैश, तो A डैश निकालिए, कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखा हुआ इसको ऐसे लिखेंगे 6 -2 2, ये ऐसे लिखा हुआ इसको ऐसे लिखिए -2 3 -1, ये ऐसे है इसको ऐसे लिखिए 2 -1 और 3 हो गया। अब हम क्या निकालते हैं A प्लस A डैश, आ जाओ कितना A का वैल्यू 6 -2 और 2 -2 3 -1 2 -1 और 3 है ना, प्लस A डैश, तो A डैश का वैल्यू कितना, यहाँ देखो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 और 3, ऐड करो इसको, 6 + 6 कितना हो गया 12 -2 तो -4 2 + 2 कितना है इधर 4 -2 और -2 -4 3 + 3 6 -1 -2, ठीक है। 1 मिनट है ना, अब ऐड करो और यहाँ पर 2 + 2 कितना 4 -1 -2 3 + 3 कितना 6 हो गया। अब हमें निकालना है A माइनस A डैश, क्या निकालना है हमें A माइनस A डैश। चलो A का वैल्यू कितना 6 -2, यही 6 -2 और 2, उसके बाद -2 3 -1 2 -1 और 3 माइनस A डैश, तो A डैश का वैल्यू कौन सा ये है
तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 और 3 है ना। अब चलो इसको सब्ट्रैक्ट करो, 6 माइनस 6 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 और माइनस 2 ये भी 0 माइनस 2 यहां पर कौन सा हो जाएगा, देखो इसको, ये प्लस 2 ये भी 0 3 और माइनस 1 मिनट कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है जी। ए का वैल्यू कितना है 6 माइनस 2 2 है ना। ए डैश कौन सा है जी, ए डैश 1 मिनट, ए डैश में कोई चेंजिंग नहीं है जी। 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 2 माइनस 3 1, अरे तब तो सब 0 हो जाएगा। आजा 3 माइनस 3 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 0 2 माइनस 2 ये भी 0 ये भी 0, यहाँ 3 और 3 और माइनस 3 ये भी 0। एक मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं कि a माइनस ए डैश में 6 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, इसका ट्रांसपोज करा हमने, ये ऐसे लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब चलो अब हमें क्या करना, चलो कोई बात नहीं 0 0 आ गया, उससे क्या फर्क पड़ता है हमें। अब नाउ हम यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, वी नो दैट, क्या लिखेंगे हम, वी नो दैट क्या होता है, a बराबर 1/2 इंटू ए प्लस कितना a डैश और प्लस 1/2 इंटू कितना a माइनस a डैश, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेफ्ट a तो ठीक है, इसको क्या मानेंगे हम p और इस वाले टर्म को क्या मानेंगे q, है ना। तो p बराबर कितना 1/2 इंटू a प्लस a डैश हो है जी, तो p बराबर 1/2 तो ठीक है, a प्लस a डैश कितना है, a प्लस a डैश 12 यहाँ पर माइनस 4 4 माइनस 4 और 4, ठीक है। उसके बाद माइनस 4 6 माइनस 2 माइनस 4 6 माइनस 2 और ये कितना है 4 माइनस 2 6 4 माइनस 2 और 6, है ना। देखो इसमें 2 से डिवाइड देंगे ना, 1/2 है बाहर में, तो 2 से डिवाइड दोगे सब में, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 ये हो जाएगा प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस 2 ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा माइनस 1 ये हो जाएगा 2 यहाँ हो जाएगा माइनस 1 ये हो जाएगा हमारे पास 3, निकल गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज निकालो p डैश, कैसे निकलेगा, ये ऐसे है तो इसको ऐसे निकाले, तो 6 माइनस 2 2, ये ऐसे है इसको ऐसे निकाले माइनस 2 3 माइनस 1, ये ऐसे है इसको ऐसे निकाल लिख दीजिए। जब इसको देखोगे गौर से तो इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा ट्रांसपोज निकालने के बाद, तो p डैश है, इसकी जगह पर क्या p लिख सकते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहां पर क्या लिखेंगे, P इज हमारा कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका काम खत्म। अब हम देखते हैं Q का वैल्यू, Q का वैल्यू क्या है, Q बराबर 1/2 इंटू a माइनस a डैश, है ना। अब देखो Q 1/2 तो ठीक है, a माइनस a डैश क्या हो गया, इसमें तो सब 0 ही आ रहा है, तो यहाँ आप 0 लिख दीजिए, है ना। अब देखो यहाँ 2 से डिवाइड करोगे सब में तो सब तो 0 हो जाएगा, है। अब इसमें सब में से माइनस कॉमन ले या चाहे नहीं ले, बात तो बराबर है, लेकिन फिर भी माइनस कॉमन ले, माइनस लिख देते हैं और इसके जगह पर हम Q लिख दिए, है ना। ट्रांसपोज करने के बाद, क्योंकि इसका जो ट्रांसपोज करेंगे तो सब 0 ही 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब फिर Q डैश बराबर कितना माइनस Q निकला, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, Q इज SQ सिमेट्रिक, SQ सिमेट्रिक। अब हमें क्या करना है, P और Q को ऐड करना है और एक एक आना चाहिए, तो नाउ अब P प्लस Q निकालते हैं, तो P का वैल्यू कितना, यहाँ देखो 6 माइनस 2 2 6 माइनस 2 2, यहाँ पर माइनस 2 3 माइनस 1 माइनस 2 3 माइनस 1, यहाँ 2 माइनस 1 और 3, है ना। अब प्लस Q, तो Q का वैल्यू कितना, Q का वैल्यू तो 0 0 है, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0, है ना। ऐड करोगे तो यहाँ पर जो है वही रह जाएगा, है ना, क्योंकि उस साइड तो आपका क्या है Q है, सॉरी 0 0 है, तो 6
-2 2 -2 3 -1 2 -1 और इधर 3 है ना। क्या ये वैल्यू ए का है? देखो तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 है ना। यहाँ पर से p प्लस q बराबर ए लिख सकते हैं। हो गया वेयर जहां p इज क्या हमारा सिमेट्रिक है ना एंड q इज कैसा है हमारा SQ सिमेट्रिक। हो गया ठीक है। तो अब एक चीज बताओ, हम फर्स्ट और सेकंड बता दिए हैं। फर्स्ट नंबर कौन सा 2 क्रॉस 2 का, सेकंड नंबर हमारा कौन सा 3 क्रॉस 3 का। तो सेकंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ अपने से बना लीजिएगा, बन जाएगा, उम्मीद करते हैं बन जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इलेवन नंबर क्वेश्चन है A and B are symmetric matrices of the same order, then AB minus BA is क्या होगा। ऑप्शन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी ऑप्शन ए है SQ सिमेट्रिक, बी में है सिमेट्रिक, सी में है जीरो मैट्रिक्स और डी में है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। बड़ा इजी क्वेश्चन है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो। ए और बी कैसा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए डैश बराबर ए होगा एंड बी डैश बराबर कितना बी होगा। क्यों? क्योंकि सर ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही तो सिमेट्रिक होता है। तो ए और बी सिमेट्रिक है तो ए डैश बराबर ए, बी सिमेट्रिक है बी डैश बराबर बी, ठीक है। अब हमें क्या करना है नाउ, अब हमें इस पे गौर करना है ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो आ जाओ इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, है ना। ए बी माइनस बी ए का होल का ट्रांसपोज, तो ये क्या हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। एक मिनट सर बैठिए, आते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ पर कहाँ थे हम लोग, ए बी माइनस बी ए का होल का डैश करेंगे तो ए बी का डैश बी ए का डैश लिख दिए। अब देखो ए बी का होल का डैश क्या होता है, ये पहले ये बाद में लिखा था, फॉर्मूला लिखा है तो बी डैश और ए डैश, है ना। ये देखो बी ए है, इसको हम लोग ए डैश और बी डैश लिख सकते हैं। देखो बहुत इजी है, बी डैश तो बी डैश की जगह पर कितना बी लिखेंगे, ए डैश की जगह पर कितना ए लिखेंगे, फिर ए डैश की जगह पर ए और बी डैश की जगह पर कितना बी, है ना। यहाँ देखो ए बी माइनस कौन सा बी ए डैश, है ना। अब देखो अगर माइनस कॉमन ले रहे तो जो यही वाला मिल जाएगा, तो चलो यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने का मतलब कि सर माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कौन सा माइनस, ये रहा ए बी और माइनस कौन सा बी ए डैश। देखो ध्यान से, जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है, लेकिन किस में माइनस में। तो हम क्या बताए थे कि अगर ए डैश बराबर माइनस ए हो जाए, मतलब जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ आ जाएगा लेकिन माइनस में, तो क्या कहलाएगा एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हो गया सर कि ए बी माइनस बी ए, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि ए बी माइनस बी ए आपका कैसा मैट्रिक्स होगा, एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, सिमेट्रिक, है ना। कौन सा ऑप्शन एसक्यू वाला कौन सा मोनोटिक पेपर, समझ में आ गया, क्लियर है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब 3.3 का लास्ट क्वेश्चन। इफ ए बराबर दिस वन मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई। आई मतलब क्या, मैं नहीं रे, आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तो कहता है सुनो कहानी, आई बराबर ए प्लस ए डैश बराबर आई है तो अल्फा का वैल्यू निकालना है। ऑप्शन ए है π/6, बी π/3, सी पाई और डी है 3π/2, है ना। अब यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे सॉल्यूशन, है ना। ए का वैल्यू कितना, तो सर ए का वैल्यू है हमारे पास cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर यहाँ साइन अल्फा और यहाँ है हमारे पास cos अल्फा, ठीक है। अब चलो इसका ट्रांसपोज निकालो, तो ये ए डैश ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखा हुआ इसको ऐसे लिख दीजिए, ये हो गया cos अल्फा, यहाँ हो गया माइनस साइन अल्फा, है ना।
यहाँ ऐसे लिखा हुआ, इसको ऐसे लिखिए साइन अल्फा, और ये हो गया हमारा कितना, कॉस अल्फा। ठीक है, अब चलो क्या है नाउ, यहाँ पर देखो गिवन क्या है हमारे पास, a प्लस ए डैश बराबर आई। तो चलते हैं हम यहाँ a की तरफ। a का वैल्यू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहाँ साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहाँ कितना साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, प्लस ए डैश, ए डैश कितना कॉस अल्फा साइन अल्फा, तो कॉस अल्फा, और यहाँ साइन अल्फा है ना, नीचे कितना है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो माइनस साइन अल्फा। एक मिनट यहाँ पर इसको मिटाने दो थोड़ा सा, क्या है इधर माइनस साइन अल्फा, इधर कॉस अल्फा, अब बराबर कितना है देखो आई, आई का मतलब यूनिट मेथड 1001। ठीक है, तो चलो इसको ऐड करते हैं, क्या करते हैं ऐड करते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, कितना कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, कट के 0, प्लस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये भी 0, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना 2 कॉस अल्फा, कितना होगा इधर 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा, कितना होगा इधर 2 कॉस अल्फा, इधर कितना 1001 है ना। अब देखो कंपेयर करो, तो इसको इसके इक्वल है ना, 0 0 के इक्वल, तो हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स है। यहां पर हम क्या लिखेंगे 2 cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1, तो cos अल्फा बराबर 1/2 है ना, तो cos अल्फा बराबर 1/2, तो cos किसका वैल्यू 1/2 होता है, cos 60 डिग्री का, cos 60 डिग्री को क्या लिखते हैं भाई π/3, क्या लिखते हैं π/3, तो यहां से अल्फा का वैल्यू कितना π/3, मारो टिक, π/3 कहाँ गया है बी नंबर पे, हो गया, समझ में आ गया, भेजा में बात घुसा नहीं घुसा, इसको मनस्थिर करके इसको भेजा में बात घुसाइए इसको। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए भाई थैंक यू सो मच।